के बाद बैकग्राउंड भी बताइएगा। जख्म तो दोनों टांगों पे आए हैं और ये यहाँ पे और यहाँ पे चेहरे पे आए हैं। तो बहरहाल वो घर में घुसे, मुसल्लह लोग थे, 20 थे या मैं तो खुद था नहीं क्योंकि मैं भाग गया जब मुलाजिमीन ने इतला दी। आप उस वक्त घर में थे? मैं घर में था और उन्होंने, क्योंकि 3 दरवाजे हैं मेरे घर के, तो पहला उन्होंने जब कॉल और किया और दूसरे पे पहुंचे तो मुलाजिमीन ने बताया, फिर दूसरे से तीसरे आने तक तब तक मैं निकल चुका था। अच्छा, तो जख्म वगैरह चोटें कैसे आई? क्योंकि मैंने अपने दीवारों के इर्द गिर्द जो हैं वो बार तारे लगाई हैं, खारदार तारे? खारदार तारे, तो वो खारदार तारों से ये चोटें आई। जख्म आया आपको? अकेले वहां से निकल गया फिर? अब नहीं, मेरे साथ कोई 5-6 गार्ड्स भी निकले हैं। तो घर के अंदर क्या कुछ हुआ? आपके बच्चे भी वहाँ पर, फैमिली भी मौजूद थी, उन्होंने क्या बताया, क्या कुछ हुआ अंदर? बच्चों को तो अभी बैरून मुल्क से मैंने बुलवाया था कि इलेक्शन हो गए हैं तो हालात शायद ठीक हो जाएंगे। तो बहरहाल वो उन्होंने फैमिली को हरासा किया और डांटे, सबने बांधे थे, दरवाजे तोड़े, इन्होंने शीशे तोड़े, मुलाजिम को ले गए, लैपटॉप भी ले गए। बहरहाल ये भी अपने आप को इंसान कहते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, इस्लामाबाद पुलिस ने मुकम्मल डिनाई कर दी, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, पुलिस ने कब माना है? रात को ट्वीट की है उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो कि चीज़ों को इंतशार फैलाने के लिए थर्ड पर्सन भी हो सकता है? थर्ड पर्सन की जरूरत, कानून का एहतराम ना होता तो इनकी लाशें गिरी होती। मैंने तो चूंकि पर्चा एक्सपेक्ट कर रहा था तो इसलिए कानून के एहतराम में मैं समझा पुलिस है, हमें पता होता डाटे पोस्ट है या पुलिस की वर्दी पहन के कोई आए हैं तो कानून मुझे हक देता है कि किसी भी शख्स से जो मेरे घर में आधी रात को घुसता है, हाँ, वो जो है मैं उसको कानूनन अपने दिफा के हक में उस पर फायर कर सकता हूँ। और मुझे इल्म होता ये लोग हैं फिर या ऐसे बेद में या लिबास में, बेस में या लिबास में पुलिस आएगी बिला वजह के, बिला वारंट के, मैं फिर ठहरता, फिर मैं जाता नहीं। आप क्या करेंगे इसके खिलाफ? आप, मैंने आज हाई कोर्ट ने इस पे इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है, पर्चे का इंडिया दिया है। आईजी, एसएसपी सिटी और एसएसपी ऑपरेशन के खिलाफ मैं पर्चा करूंगा। लेकिन आपके खिलाफ भी पर्चा हो चुका है आज? उसमें मैंने जमानत कर ली है। अच्छा, जमानत हो गई है। तो ये तमाम तर मामलात जो कहा जा रहा है कि पीटीआई के अच्छे दिन शुरू हो गए, लेकिन आपके अच्छे दिन कब शुरू होंगे? बाकी किसी को भी इस वक्त कोई मसला नहीं है। आप, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो इन दिनों की आबादी हो गए, समझे, ये हमारे अच्छी ही दिन है। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है? खान साहब के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि खान साहब, इस मुल्क में जीने की कीमत देनी होती है और यहाँ पे आज़ादी आपने देनी है, अपनी जो आपकी हमीयत है, आपके अंदर के जो गैरत है, उसकी सौदेबाजी आपने करनी है। सर झुका के चलो, सरनगू हो के चलो, वो पा बजोला चलो या घुटनों पे चलो, तो फिर तो सब कुछ है। और अगर आप समझते हैं कि खुददारी भी हो, तमक्कनत भी हो, इज्जत भी हो, वकार भी हो, तो फिर इसकी कीमत आपने देनी पड़ेगी। इमरान खान वज़ीर आज़म बन रहे हैं इंशाल्लाह। कैसे बनेंगे? नामजद तो ये हो गए हैं, ज़रा प्रोसीजर, क्योंकि अवाम कंफ्यूज है। एक जानिब उमर अयूब साहब अनाउंस हो गए हैं, नामजद कर दिए गए वज़ीर आज़म के लिए, तो खान साहब फिर कैसे बनेंगे? जब खान साहब रिहा होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे तो खान हमारे प्राइम मिनिस्टर खान होंगे। साहब कब तक रिहा हो रहे हैं? मेरा ख्याल है 1.5 माह तक उनको आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया। 1.5 माह से ज़्यादा मजीद ताख़ीर मुमकिन नहीं है जी। अदालतों के जरिए होंगे या कोई, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में डील वील हो तो उसके बाद मामला बेहतर होते हैं। नवाज शरीफ साहब की भी मिसालें दी जाती हैं। नवाज शरीफ और जरदारी की मिसालें तो उनकी है ना, हमने डील करनी होती, खान को 9 माह से जेल में रखे होता। अदालतों के जरिए होगी या फिर कतईन नहीं होगी। क्या मैं पैगाम देना चाहेंगे आखिर में अपने सपोर्टर्स को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारी जद्दोजहद जारी है और जो तारीख की बदतरीन नताइज की जो चोरी हमारे साथ हुई है, इसको आप लोगों ने हर लम्हा, हर वक्त कंडेम भी करना है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। हर शख्स ने वीडियो शेयर करनी है और आपने पूरे तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, इस्तिकामत के साथ
तमाम सहूबतें बर्दाश्त करनी है और आएंगी ये ज़ुल्म करते करते थक जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह खान के मतवाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, इनका जोश, जज्बा और जुनून ये कम नहीं कर पाएंगे। बहुत आर्टिकल 51 3 अयाम में आज़ाद पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑप्शन है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। जब वो ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद तयन होता है कि किस पार्टी के रिजर्व कितनी सीटें बनती हैं। लिहाजा आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का है और इलेक्शन एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो फहरिस्त की है। तो अगर किसी पार्टी का एक पार्लियामेंटेरियन सूबे में है तो वो रिजर्व सीटें जो हैं वो लिस्ट में बढ़ा सकता है। इनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नहीं है नशिस्त, तो इसका क्या होगा फिर उस हवाले से? क्योंकि इन्होंने इत्तेहाद के ज़रिए, इनके जो हामिद रज़ा हैं वो इत्तेहाद के बुनियाद पर जीते थे, तो इसके लिए क्या कहीं ये नहीं है कि बल्ले का निशान के हवाले से भी कोई टेक्निकल बुनियाद जो है वो मेरे अपने पार्टी के निशान से जीते हैं। नहीं, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े थे इत्तफाक से, जिस तरह MWM के रावलपिंडी में सूबाई नशिस्त पे इत्तफाक से आज़ाद निशान पे लड़े, और जबकि कौमी असम्बली के लिए उन्होंने MWM के खेमे पे ऊपर लड़े थे। तो इस टेक्निकल पे कहीं मेरी खेमे पे लड़े हैं जो उनकी पार्टी के निशान है, तो लिहाजा उनकी फहरिस्त है जो रिजर्व पे उन्होंने दी है। सर वो नहीं दी। अभी मेरी अल्लामा साहब से बात हुई है, सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह से भी बात हुई है, दोनों ने ये बताया कि हमें बताया गया था PTI की जानिब से कि आप रिज़र्व सीट के लिए लिस्ट जमा ना करवाएं। तो अब अगर जमा नहीं करवाई गई तो इसका मुतबादल तो कानून में ब्लैक का जगह नज़र नहीं आ रही, तो इसका क्या होगा मुतबादल? आर्टिकल 51 ये तो नहीं कहता है कि लिस्ट आपने देनी है, आइन तो ये नहीं कहता है। आइन कहते हैं तो आपने ज्वाइन करना है और उसके बाद एडिशन होती जाएगी। उसी बात देखिए 18 में हमारे साथ हुआ था ना, 7 नशिस्तें हमने जमा की थी, 7 नाम दिए थे, 11 हमारी नशिस्तें बनी, 4 हमने बाद में दी। नहीं उसमें सर शैल एक उसमें मैं यही एक क्योंकि कानूनी मैं तालब इल्म हूँ, वो टेक्निकल बुनियाद ये है कि अगर कोई फहरिस्त जमा करवाई गई हो उसमें ऐड होते चले जाएंगे। कोई फहरिस्त की रिक्वायरमेंट आर्टिकल 51 की है ही नहीं। अच्छा ये आर्टिकल 51 पढ़े ना, उसमें ये तो नहीं लिखा है कि आप फहरिस्त जमा करेंगे या इसमें आपका किसी पार्लियामेंटेरियन का होना, पास होना भी ज़रूरी है, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिकल 51 की। अच्छा, दूसरा ये कि MWM से क्या वजह बनी? इमरान खान साहब ने इताज किया था, उन्होंने कहा, ये शरौफ हसन ने ऐलान भी किया कि MWM के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुन्नी तहरीक के साथ इसके साथ बढ़ने की क्या वजह? देखिए खान साहब के साथ मैं 3-4 अयाम से नहीं मिला हूँ, तो वो क्या महर्रिकात थे वो मैं इनसे आगाह नहीं हूँ, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।